वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज है 3 अप्रैल 2024 और 3 अप्रैल 2024 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका हम डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे एटीपी रैंकिंग इतिहास में दुनिया के सबसे उम्रदराज नंबर 1 खिलाड़ी जुडिथ जुडिथ सुमिनवा तुलुका को किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी और सर्वाधिक जीआई टैग उत्पादों के साथ कौन सा राज्य अग्रणी है, इनकी आज हम चर्चा करेंगे पूरे लेटेस्ट न्यूज के साथ में, पूरे फैक्ट के साथ में। डेली आपको सुबह ये 7 बजे करंट अफेयर्स की क्लास है मिलती है। तो सभी साथी एक बार सेशन को लाइक शेयर करेंगे और जो साथी हमारे इस चैनल पर नहीं है तो जरूर आप चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके पास लगे बेल आइकन का घंटा दबाएं ताकि हम जैसे वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। तो सभी साथियों को गुड मॉर्निंग। सबसे पहले हम कल के क्वेश्चनों को रिवाइज कर लेते हैं। हाल ही में मौसम संबंधी उपग्रह यूएन हाई 3 किसने लॉन्च किया? तो चीन ने। संयुक्त राष्ट्र महिला अधिकार और लैंगिक समानता मंच के 69वें सत्र का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो सऊदी अरब को। भारत की पहली एआई आधारित फिल्म इराहे का ट्रेलर किस शहर में लॉन्च हुआ? तो मुंबई के अंदर। फिक्की महिला संगठन के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया? तो जयश्री दास वर्मा को नियुक्त किया गया। अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष 2023 का समापन समारोह कहाँ हुआ? तो रोम, इटली के अंदर। कौन से क्रिकेटर खिलाड़ी दुनिया के पहले विकेट कीपर बने जिन्होंने T20 फॉर्मेट में 300 विकेट लेने का कारनामा किया? तो महेंद्र सिंह धोनी। मेक इन इंडिया पहल के तहत गुरुग्राम में किसने एरोस्पेस सर्विसेज इंडिया लॉन्च किया? तो इजराइल ने। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय शिक्षक संघ की नई अध्यक्ष कौन बनी है? तो ये मौसमी बसु बन चुकी है। ये थे कल के क्वेश्चनों का रिवाइज हमने कर दिया। और जो आपको पूरी मंथली क्लास मिली थी ना पूरे मार्च महीने की, उसका टेस्ट आपको वार्षिक करंट अफेयर्स के अंदर मिल चुका है। पूरे 4 पार्टों के अंदर आपको टेस्ट मिला है 50-50 क्वेश्चनों के अंदर, ताकि आप बढ़िया तरीके से छोटे छोटे पार्टों में आप आराम से टेस्ट दे सकते हो। और जो पीडीएफ है हो सकता है आज आपको मिल जाएगी, नहीं तो कल आपको 100% पीडीएफ भी अपलोड हो जाएगी। आज या कल तक पीडीएफ अपलोड हो जाएगी। क्लास आपको मिल गई, टेस्ट आपको मिल गया और डेली आपको लाइव क्लास का टेस्ट भी मिल रहा है। अप्रैल मंथ का 1 और 2 अप्रैल मंथ के टेस्ट मिल गए। टेस्ट भी आपको लगातार दिए जा रहे हैं। तो स्टार्ट करें आज की क्लास। एक बार जितने भी साथी लाइव जुड़े हुए हैं सारे विद्यार्थी एक बार वीडियो को लाइक शेयर करेंगे। पहला क्वेश्चन देखो, हाल ही में कौन से खिलाड़ी एटीपी रैंकिंग इतिहास में दुनिया के सबसे उम्रदराज नंबर 1 खिलाड़ी बन चुके हैं? ऐसे कौन से खिलाड़ी हैं एटीपी रैंकिंग के अंदर इतिहास के अंदर दुनिया के सबसे उम्रदराज नंबर 1 जो है खिलाड़ी बन गए? और वो बन चुके हैं नोवाक जोकोविच। ऑप्शन नंबर 1 कौन बन गए? नोवाक जोकोविच है। ये तस्वीर में आप देख सकते हो, ये है नोवाक जोकोविच। ये अब अगर इनकी बात करें तो एटीपी की जो रैंकिंग है उसके अंदर इन्होंने इतिहास रचा है और ये दुनिया के सबसे उम्रदराज नंबर 1 खिलाड़ी बन चुके हैं। कौन बन गए? नोवाक जोकोविच। तो ये 24 बार के ग्रैंड स्लैम चैंपियन नोवाक जोकोविच का एटीपी टूर पर रिकॉर्ड तोड़ना जारी है। अभी भी वर्तमान में भी इनका रिकॉर्ड चल रहा है, लेकिन अब ये रिकॉर्ड तो इन्होंने तोड़ दिया लेकिन फिर भी आगे चल रहा है। तो 24 बार के इन्होंने ग्रैंड स्लैम चैंपियन बने हैं। 9 अप्रैल 2024 आने वाली है। 9 अप्रैल 2024 को जोकोविच रोजर फेडरर के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ देंगे और 36 वर्ष और 321 दिन की आयु में एटीपी रैंकिंग के इतिहास में सबसे उम्रदराज विश्व नंबर 1 की खिलाड़ी बन जाएगी। अभी इनका जो रिकॉर्ड तोड़ना है ना वो वर्तमान के अंदर भी जारी है और 9 अप्रैल को ये रोजर फेडरर का जो रिकॉर्ड है वो पीछे छोड़ देंगे और ये 36 वर्ष के जो खिलाड़ी हैं एटीपी रैंकिंग के इतिहास में ये सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बन गए। 2017 में 30 वर्ष के होने के बाद से सर्बिया ने प्रभावशाली 31 टूर स्तरीय खिताब जीते, जिनमें से 12 ग्रैंड स्लैम, 10 एटीपी मास्टर्स और 1000 जीत और 2 एटीपी फाइनल जीत भी इसके अंदर शामिल है। तो याद रखना, बड़ा गजब का आपके लिए करंट का क्वेश्चन बन गया। हाल ही में आरबीआई ने अपने 90वें स्थापना वर्ष में प्रवेश किया है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो आपको पता है 1 अप्रैल को अब की बार है
आरबीआई ने अपना 90वां स्थापना दिवस मनाया और आरबीआई की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को। ये तस्वीर में आप देख सकते हो, जब 1 अप्रैल को आरबीआई ने अपना 90वां स्थापना दिवस मनाया, तो ये आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास है और अपने देश के प्रधानमंत्री मोदी जी दोनों ने मिलकर एक 90 रुपए का स्मारक सिक्का भी जारी किया है। 90 रुपए का एक स्मारक सिक्का जारी कर दिया। 90 वर्ष का स्थापना वर्ष मनाया गया आरबीआई का। 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई। तो देश की केंद्रीय बैंकिंग संस्था है भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई। 1 अप्रैल 2024 को अपने 90वें वर्ष में प्रवेश किया। मोदी जी ने मुंबई महाराष्ट्र में भारतीय रिजर्व बैंक के 90 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम के अंदर आरबीआई एट द रेट 90 के उद्घाटन समारोह को वो संबोधित किया है। मोदी जी ने क्या है, मुंबई के अंदर आरबीआई के जो 90 वर्ष पूरे हुए ना, उसी के उपलक्ष्य पर आरबीआई एट द रेट 90 के उद्घाटन समारोह को संबोधित किया। मोदी जी ने आरबीआई के 90 वर्ष पूरे होने पर एक स्मारक सिक्का भी जारी किया है और वर्तमान में गवर्नर है शक्तिकांत दास, जिन्होंने अक्टूबर 2021 में पदभार ग्रहण किया था। तो इतनी चीज आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन देखो आपके सामने, हाल में सर्वाधिक जीआई टैग उत्पादों के साथ कौन सा राज्य अग्रणी है? हाल ही में सर्वाधिक जीआई टैग उत्पादों के साथ में कौन सा राज्य अग्रणी है? तो वो है, सबसे टॉप पर आ गया उत्तर प्रदेश राज्य, क्योंकि हाल ही में अभी उत्तर प्रदेश में कई कई चीजों को, कई वस्तुओं को जीआई टैग दिया गया। उसी के साथ सर्वाधिक जीआई टैग उत्पादों के साथ में जो उत्तर प्रदेश है वो सबसे टॉप पर है। देखो, उत्तरी भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश ने देश में सबसे अधिक भौगोलिक संकेत जीआई प्रमाणित उत्पाद रखने में अग्रणी स्थान हासिल कर लिया है। तो यूपी ने सबसे टॉप पर यह स्थान हासिल कर लिया। हाल में 15 नए उत्पादों को शामिल करने के साथ उत्तर प्रदेश में अब तमिलनाडु के 58 को पीछे छोड़ते हुए कुल 69 जीआई टैग उत्पाद हो चुके हैं। तो पहले आपको पता तमिलनाडु सबसे टॉप पर चलता था, लेकिन अब तमिलनाडु में तो 58 जीआई टैग है और अब यूपी में कितने हो गए? यूपी में 15 अब नए और जुड़ गए, तो 69 जीआई टैग हो चुके हैं। 30 प्रमाणित उत्पादों के साथ में पवित्र शहर वाराणसी जीआई टैग वाली वस्तुओं के उत्पादन में अग्रणी बनकर उभरा है। अब राज्य के अंदर बात आए तो उत्तर प्रदेश आएगा। अगर उत्तर प्रदेश में आपसे पूछ ले तो वाराणसी के अंदर सबसे ज्यादा जीआई टैग दिया गया है। अब कौन कौन सी जीआई टैग दिया गया वो देखो। एक तो याद रखना, भारत सरकार द्वारा मथुरा की सांझी कला को जीआई टैग प्रदान किया गया है। मथुरा की जो सांझी कला है उसको जीआई टैग दिया गया। इसके अलावा यूपी के नए जीआई टैग दिए गए उत्पादों में एक है बनारस ठंडाई, एक है बनारस तबला, बनारस सहनाई, बनारस लाल भरवा मिर्च, चिरई गांव करौंदा वाराणसी में, बनारस लाल पेड़ा, बनारस बीती चित्र, जौनपुर इमरती, बुंदेलखंड कठिया, ये गेहूं को बोलते हैं, पीलीभीत बांसुरी, संबल हुंडी शिल्प, चित्रकोट लकड़ी शिल्प और खिलौने और मूंज क्राफ्ट है और रामपुर पेचवर्क इसके अंदर शामिल है। हालांकि ये आपको सारे याद रखने की जरूरत नहीं है, ये ऊपर वाला आपको याद रखना है कि मथुरा की सांझी कला को जीआई टैग दिया गया है। किस देश ने जुडिथ सुमिनवा तुलुका को देश की पहली महिला प्रधानमंत्री नियुक्त किया है? तो देश की पहली महिला प्रधानमंत्री नियुक्त हो चुकी है। किस देश की? ये हुई है कांगो देश की। किसकी हुई है? कांगो देश की अब है जुडिथ सुमिनवा तुलुका, ये कांगो देश की अब है पहली महिला प्रधानमंत्री नियुक्त हो चुकी है। तस्वीर में आप देख सकते हो कांगो देश की प्रधानमंत्री। तो कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य ने जूडिथ सुमिनवा तुलुका को देश की पहली महिला प्रधानमंत्री नियुक्त किया। राष्ट्रपति फेलिक्स तत्शीकेदी का यह कदम एक अभियान के वादे को पूरा करता है और रवांडा की सीमा से लगे खनिज समृद्ध पूर्वी क्षेत्र में बढ़ती हिंसा के समय ये जो है देखा गया है। तो ये देश की पहली महिला प्रधानमंत्री कांगो गणराज्य की बन गई। हाल में प्रेस सूचना ब्यूरो के प्रधान महानिदेशक का पदभार किसने ग्रहण किया है? तो अभी हाल में ताजा नियुक्ति हो चुकी है प्रेस सूचना ब्यूरो। तो प्रेस सूचना ब्यूरो के नए प्रधान महानिदेशक का पदभार ग्रहण किया है शेफाली शरण ने। ऑप्शन नंबर ए, किसने? शेफाली शरण है, ये प्रेस सूचना ब्यूरो की नई महानिदेशक नियुक्त हो चुकी है। तो शेफाली बी शरण ने
श्री मनीष देसाई की सेवानिवृत्ति के बाद प्रेस सूचना ब्यूरो के प्रधान महानिदेशक का पदभार ग्रहण कर लिया है। तो पहले थी श्री मनीष देसाई ने, उन्होंने सेवानिवृत्ति हो गया, उनका समय पूरा हो गया। सुश्री शरण है, वो भारतीय सूचना सेवा के 1990 बैच की अधिकारी है। जो शेफाली बी शरण है, ये भारतीय सूचना सेवा के 190 बैच की अधिकारी है और इनको प्रेस सूचना ब्यूरो का प्रधान महानिदेशक नियुक्त कर दिया। अगला क्वेश्चन, हाल में अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? ये किया गया है मीना चरंदा को। ऑप्शन नंबर सी। ये तस्वीर में आप देख सकते हो, ये है मीना चरंदा और इनको अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो दिल्ली विश्वविद्यालय के कालिंदी कॉलेज की प्रिंसिपल थी, ये प्रिंसिपल प्रोफेसर हैं मीना चरंदा को वर्ष 2024 का प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है। तो ये दिल्ली विश्वविद्यालय की एक कॉलेज की प्रिंसिपल प्रोफेसर है मीना चरंदा, इनको अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति पुरस्कार मिला। प्रोफेसर चरंदा को यह सम्मान शिक्षा और समाज सेवा में, सेवा के क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय कार्यों के लिए उनको यह पुरस्कार मिला है। तो सम्मान उनको मिला भी, शिक्षा जगत के अंदर समाज सेवा के अंदर उनका बड़ा योगदान रहा। ये पुरस्कार उनको 30 मार्च 2024 को इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में ये पुरस्कार इनको दिया गया था। हाल में किसे ENBA लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया? ENBA का मतलब होता है एक्सचेंज न्यूज बोर्ड ब्रॉडकास्टिंग अवार्ड, इसका मतलब होता है। तो मीडिया के क्षेत्र में इन्होंने बड़ा अच्छा काम किया है, तो इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया। किसको? विजय जैन को, ये सॉरी विनीत जैन को। ऑप्शन नंबर डी है इसका उत्तर हो जाएगा। ये दोनों नाम एक से लग रहे हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा विनीत जैन। किसको किया गया? विनीत जैन है, इनको ENBA लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया। तो इसका उत्तर हो जाएगा विनीत जैन। देखो, ये है टाइम्स ग्रुप के प्रबंध निदेशक विनीत जैन को भारतीय टेलीविजन समाचार में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए प्रतिष्ठित एक्सचेंज फॉर मीडिया न्यूज ब्रॉडकास्टिंग अवार्ड्स ENBA लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इनको 2023 से मिला है। तो इतने पॉइंट आपको याद रखना है कि एक्सचेंज फॉर मीडिया न्यूज ब्रॉडकास्टिंग अवार्ड है वो विनीत जैन को मिला, 2023 का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है। 27 मार्च को मनरेगा मजदूरी में संशोधन किया गया। इसमें श्रमिकों के लिए प्रतिदिन 374 रुपए के साथ में कौन सा राज्य सबसे आगे है? यानी कि ऐसा कौन सा राज्य जो क्या है प्रतिदिन 374 रुपए जो है श्रमिकों के लिए प्रदान कर रहा है, जो मनरेगा मजदूरी के लिए, और इसके अंदर अभी संशोधन किया गया। तो इसके अंदर सबसे टॉप पर है हरियाणा। हरियाणा ने सबसे ज्यादा 374 प्रतिदिन रुपए के साथ में ये जो है मजदूरों को दे रहा है, तो ये हरियाणा सबसे ज्यादा टॉप पर है इसके अंदर। तो केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने लोकसभा चुनाव और आदर्श आचार संहिता के दौरान चुनाव आयोग की मंजूरी के बाद 27 मार्च को मनरेगा मजदूरी में संशोधन किया गया। जो मनरेगा मजदूरी है उसमें संशोधन किया गया। 374 रुपए प्रतिदिन के साथ में हरियाणा सबसे आगे है। इसके विपरीत अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में मजदूरी दर सबसे कम है, 234 रुपए है। देखो नागालैंड है और अरुणाचल प्रदेश में देखो मजदूरी बहुत ही कम है, 234 रुपए है। और विभिन्न राज्यों में वेतन वृद्धि है वो 4 से 10% तक है, यानी कि 4 से लेकर 10% तक भी वेतन के अंदर वृद्धि की गई है। हाल में शेंगेन यात्रा क्षेत्र में शामिल होने वाले देश कौन से हैं? हाल ही में शेंगेन यात्रा क्षेत्र में शामिल होने वाले 2 ही देश हैं, एक है रोमानिया, एक है बुल्गारिया। तो इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त दोनों। तो ये 2 देश हैं, रोमानिया और बुल्गारिया, ये दोनों ही शेंगेन यात्रा क्षेत्र में शामिल होने वाले देश बन गया। अब ये शेंगेन यात्रा क्या होती है ये देखो आगे मुख्य तथ्य के अंदर। तो रोमानिया और बुल्गारिया आंशिक रूप से शेंगेन यात्रा क्षेत्र में ये शामिल हो गए। शेंगेन क्षेत्र में 29 यूरोपीय देश शामिल हैं। तो इसके अंदर 29 जो यूरोपीय देश हैं वो इसके अंदर शामिल है। इन देशों के बीच की सीमाओं पर आमतौर पर कोई पासपोर्ट नियंत्रण नहीं होता है। अब इसका मतलब ये दोनों देश शामिल हो गए ना, अब इन दोनों देशों की सीमाओं पर
पासपोर्ट कोई नियंत्रण, इनकी पासपोर्ट अगर नहीं होगा ना तो भी अपने काम में चल जाएगा। यदि आपके पास इनमें से किसी एक देश का वैध वीजा या निवास परमिट है तो आप अन्य शेंगेन देशों की यात्रा भी कर सकते हैं। तो ये एक देश का, यानी कि चाहे रोमानिया का हो चाहे बुल्गारिया का हो, अगर एक देश का आपके पास वीजा है तो आप किसी भी देश के अंदर शेंगेन देशों की यात्रा आप कर सकते हो। हाल ही में चर्चा में रहे 100 अरब डॉलर के एआई सुपर कंप्यूटर स्टारगेट का संबंध किससे है? तो चर्चा में रहा अभी 100 अरब डॉलर के एआई सुपर कंप्यूटर का नाम है स्टारगेट। ये क्या है? सुपर कंप्यूटर का निर्माण किया जा रहा है, स्टारगेट है, और इसका निर्माण कर रहा है एक तो माइक्रोसॉफ्ट है और वो एक है ओपन एआई। और इसका उत्तर हो जाएगा ए और बी दोनों। तो ये दो संस्थाएं हैं, माइक्रोसॉफ्ट और ओपन एआई, ये दोनों मिलकर अब एक है सुपर कंप्यूटर है स्टारगेट है, इसका निर्माण करने जा रही है। देखो, माइक्रोसॉफ्ट और ओपन एआई एक विशाल डेटा सेंटर प्रोजेक्ट पर सहयोग कर रहे हैं जिसकी लागत है संभावित रूप से 100 बिलियन डॉलर से भी अधिक हो सकती है। तो ये दो ही संस्थाएं हैं, माइक्रोसॉफ्ट और ओपन एआई, दोनों मिलकर काम करेगी और इसकी लागत कितनी होगी? 100 बिलियन डॉलर से अधिक हो सकती है। इस परियोजना का लक्ष्य है कि स्टारगेट नामक एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता सुपर कंप्यूटर विकसित करना है, यानी कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता, सबसे ज्यादा उसमें बुद्धिमत्ता हो वो सुपर कंप्यूटर विकसित करना। माइक्रोसॉफ्ट और ओपन एआई कंपनियां अगले 6 वर्षों में सुपर कंप्यूटर की एक श्रृंखला बनाने की योजना बना रही है जिसकी लागत सबसे बड़े मौजूदा डेटा केंद्रों से लगभग 100 गुना अधिक यहाँ पर मानी जाएगी। तो अगले 6 वर्षों में इस प्रकार सुपर कंप्यूटरों का निर्माण किया जाएगा। हाल ही में उभरते कोरोना वायरस और अन्य वायरस की निगरानी के लिए एक वैश्विक प्रयोगशाला कोविन नेट किसने लॉन्च किया है? कोविन नेट, तो ये लॉन्च किया है डब्ल्यूएचओ ने। किसने लॉन्च किया है? डब्ल्यूएचओ ने। किसके द्वारा? अभी हाल ही में डब्ल्यूएचओ के द्वारा एक उभरते कोरोना वायरस, तो अभी कोरोना का जो वायरस है ना वो गया नहीं है, अभी अपने दूसरे देशों में देखें तो वहां पर भी लोगों को वो कोरोना का जो वायरस है वो धीरे धीरे फैल रहा है। तो अन्य वायरस की निगरानी के लिए एक प्रयोगशाला है कोविनेट, तो ये लॉन्च किया है डब्ल्यूएचओ ने। देखो, डब्ल्यूएचओ द्वारा लॉन्च किया गया कोविनेट वैश्विक कोरोना वायरस निगरानी का विस्तार करता है। ये क्या काम करेगा? ये एक जो प्रयोगशाला है ये क्या करेगी? ये जो कोरोना वायरस है ना उसके उधर उसके ऊपर निगरानी रखेगी, उसका विस्तार कहाँ कहाँ पर हो रहा है उसकी निगरानी रखेगी। 21 देशों की 36 प्रयोगशालाओं के साथ में यह मानव, पशु और पर्यावरण निगरानी में विशेषज्ञता का विस्तार करता है। ये मानव के अंदर, पशु के अंदर, पर्यावरण के अंदर कहीं पर भी जाएगा तो ये उसका निगरानी रखेगी। यह बढ़ी हुई प्रयोगशाला क्षमता के साथ में SARS कोविड-2 कोरोना वायरस और MERS कोविड सहित अन्य कोरोना वायरस का भी आकलन करेगी। तो ये जितनी भी कोरोना वायरस से संबंधित जो प्रयोगशालाएं हैं वो अलग अलग इसके अंदर निगरानी करेगी। हाल ही में विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस 2024 कब बनाया गया है? हाल ही में विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस 2024 कब बनाया गया? तो ये बनाया गया हाल ही में 2 अप्रैल को। कब बनाया गया है? 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस बनाते हैं। तो हर साल 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस यानी कि वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे 2024 मनाया जाता है। इस साल अब की बार थीम रही थी एम्पावरिंग ऑटिस्टिक वॉइस, यानी डिसऑर्डर से पीड़ित लोगों की आवाज को मजबूती देना। इसकी थीम क्या रही है कि इस डिसऑर्डर से पीड़ित लोगों की आवाज को मजबूती देना, ये अब की बार है विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस की 2 अप्रैल को बनाया जाता है। ये अब की बार इसकी थीम में रही है। ये टेलीग्राम ग्रुप है, कोई सूचना आती है, कोई लिंक आता है, कोई नोटिफिकेशन आ गया, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी टेलीग्राम का लिंक है, कोई सूचना आती है, कोई लिंक आ गया तो सब आपको टेलीग्राम पर सूचना मिलती है। अभी आपको हो सकता है कल तक आपको मिलेगा पिछले 3 महीनों का करंट की क्लास, यानी कि जनवरी, फरवरी और मार्च, पिछले 3 महीनों का करंट आपको मिलने जा रहा है। हो सकता है कल तक आपको क्लास मिल जाएगी, यानी कि पिछले 3 महीनों का करंट का मैं आपको रिवाइज करवाऊंगा ताकि अपने पीछे का करंट भी अपने रिवाइज हो जाए।
अंडानी समूह ने किस राज्य में दुनिया के सबसे बड़े एकल स्थान तांबा विनिर्माण संयंत्र के पहले चरण की शुरुआत की? तो ये की है गुजरात के अंदर। बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े शानदार तरीके से जवाब दिए। अब कल साथियों ने, बहुत सारे साथी ने, मैंने देखा तब कमेंट किए थे कि सर आपकी क्लास से करंट का क्वेश्चन एक भी बाहर नहीं जाना चाहिए। तो मैं पूरे दावे के साथ में कह रहा हूँ, अगर एग्जाम के अंदर 10 करंट के क्वेश्चन आते हैं तो 9 क्वेश्चन आपको मेरी क्लास से ही देखने को मिलेंगे। एक आधा अपवाद आपके लिए हो सकता है, लेकिन 10 में से 9 क्वेश्चन मेरी क्लास से ही देखने को मिलेंगे। अब उसी को फायदा होगा जो डेली क्लास देखेगा, यानी कि डेली क्लास पूरे फैक्ट के साथ में देखेगा ना जो साथी, उसी को ही एग्जाम के अंदर करंट का फायदा होगा। अगर सीधा ही आप जैसे मंथली क्लास देखोगे तो आपके लिए कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि आजकल लगभग फैक्ट से क्वेश्चन आते हैं करंट के, इसलिए आपको डेली करंट की क्लास देखने की मिलेगी। किस भारतीय खिलाड़ी ने मियामी ओपन 2024 के मेंस डबल्स का टाइटल जीतकर इतिहास रचा? रोहन बोपन्ना, महेश भूपति, लिएंडर पेस, सानिया मिर्जा। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ये थी आज की अपनी बढ़िया तरीके से क्लास। बाकी अपनी सीईटी की वगैरह है, एलडीसी वगैरह है, सब आपको करंट अफेयर्स मिल रहा है। इसके अलावा फर्स्ट ग्रेड की चल रही है, भारत और राजस्थान ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, इंडियन पॉलिटी की है, और ये आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की पीडीएफ भी अपलोड हुई है, तो ये भी आप ले सकते हो। तो ये थी आज की अपनी बढ़िया तरीके से क्लास। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।